जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पैंथर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वन विभाग की टीम जुटी हुई है, स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौजूद है और ग्रामीणों के सहयोग से पैंथर को खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पैंथर का आतंक लगातार जारी है। ये बड़ी खबर उदयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पैंथर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सेना ने सर्च ऑपरेशन की कमान संभाली है। शूट एट साइट के लिए शूटर भी पहुंचा हुआ है। बता दें कि हैदराबाद से गोगुंदा पहुंचा शूटर और अब तक उदयपुर में पैंथर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हैदराबाद से शूटर गोगुंदा पहुंचा है। पैंथर की तलाश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन की टीम की मौजूदगी है। वन विभाग की टीम के तमाम कर्मचारी इस वक्त वहां मौजूद हैं और पैंथर के रेस्क्यू के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक पैंथर नहीं मिल पाया है। सेना ने सर्च ऑपरेशन की कमान संभाली है। शूट एट साइट के लिए शूटर भी मौके पर पहुंचा है। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद से गोगुंदा पहुंचा है शूटर और उदयपुर में पैंथर का कोई सुराग नहीं मिला है। सेना ने सर्च ऑपरेशन की कमान भी संभाल रखी है। वन विभाग के तमाम कर्मचारी इस वक्त वहां मौजूद हैं। तो देखिए, वन विभाग की टीम बहुत प्रयास कर रही है। सारे डीएफओ सीनियर ऑफिसर मौके पे हैं। अभी मैं आज ही आया हूँ। सब चीज हम लोग देखेंगे, सर्वे करेंगे। उसके बाद के साथ में बैठ के हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो इंसिडेंट्स के मौका मुआयना करेंगे। उसके बाद में अपना प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो आगे क्या स्टेप्स लेंगे उसके बारे में। इस पूरे मामले को लेकर वन मंत्री संजय शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। मेरा ये मानना है कि वन्य क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से वन्य जीवों का वो घर है और अतिक्रमण होते जा रहे हैं और वन्य जीव अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आने लगे हैं। दूसरा जो मुझे जानकारी आई, वहाँ पैंथर हैबिटेट बहुत ज़्यादा है, पैंथर बहुत हैं, लेकिन मनुष्य का दखल भी पूरा है और किन परिस्थिति में हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन उसको मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमको परिणाम दिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, हमारे सभी डीएफओ साहब की मीटिंग में निर्णय लिया गया और वो निर्णय लागू भी हो गया है। उसको शूट एट द साइट का निर्णय हमने दिया है। कल पुलिस विभाग और वन विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया गया था ग्रामीणों के सहयोग से और एक पारंपरिक तरीका है कि उसमें ढोल बजा के उसको एक जगह लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो वहाँ से निकल गया और आज भी पूरा विभाग, पुलिस प्रशासन और वन विभाग लगा हुआ है और पहला प्रयास आज भी हमारा ये रहेगा कि उसको जीवित पकड़ें और परिस्थिति विपरीत दिखी तो उसको ऑर्डर हमने दे चुके हैं, गोली मार दी जाएगी। तो हमारे टाइगर हैबिटेट्स हैं जहाँ ग्रामवासी वहाँ बसे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में, तो उनको विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन विस्थापन को लेकर के जो पैकेज था उसको लेकर थोड़ी उनमें वो थी कि हम नहीं जा पाएंगे। उसके ऊपर भी सरकार पुनर्निर्धारण कर रही है और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उसमें जो ग्रामीण बसे हुए हैं उनको उचित मुआवजा देकर के वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे अब तक वन विभाग की टीम की ओर से क्या कोशिश की गई है, क्या सफलता हाथ लगी है और क्या रणनीति आगे वन विभाग की टीम ने बनाई है पैंथर के रेस्क्यू के लिए? जी बिल्कुल, जिससे कि कल वन विभाग की तरफ से शूटर साइट का ऑर्डर आने के बाद में एक्टिव हुआ था वन विभाग। पूरे जंगल में टीमें बनाकर आदमखोर पैंथर जो है उसको एक तरफ धकेलने की कोशिश की थी। प्लानिंग यह थी कि तीन तरफ से जो ग्रामीण है, 200 से 300 ग्रामीण, वन विभाग, पुलिस की टीमें, सब टीमें बनाकर आदमखोर पैंथर को जहां वृद्धा की मौत हुई थी उस घटना स्थल पर धकेलेंगे, क्योंकि शव भी दिन भर से वृद्धा का उठाया नहीं गया था, तो पैंथर वहां पर दोबारा आने की संभावना पूरी थी। और एक तरफ जहां उसको धकेलने की कोशिश थी, उसके दूसरी तरफ ही सेना के जवान गन पॉइंट पर तैनात थे पहाड़ी के ऊपर। तो प्लानिंग सक्सेस होने ही वाली थी। पैंथर दिखा भी था और ढोल नगाड़ों की, जिस तरह से वन मंत्री ने कहा कि ढोल नगाड़ों का पारंपरिक जो तरीका है वह भी अपनाया गया था, तो वो पूरा होने ही वाला था। पैंथर दिखा भी था, लेकिन आदमखोर
चकमा देते हुए आंखों से ओझल हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में भाग निकला। उसके बाद वो लास्ट साइड सीन थी, उसकी आवाज आई थी और पलक झपकते ही गायब हो गया था। उसके बाद लेपर्ड नहीं दिखा। तो वन विभाग ने एक शव जी। का तरीका अपनाने के बाद कामयाबी भी नहीं मिली, तो उन्होंने मादा पेंथर को लाया था। मादा पेंथर को रात को जंगल के बीच में ही रखा। उसके बाद में जब उस पर भी सफलता नहीं मिली, तो आज प्रसिद्ध शूटर सफत अली खान को हैदराबाद से बुलाया गया है। पहले उन्होंने मीटिंग पॉइंट बना रखा है गवर्नमेंट स्कूल राठौड़ा का गुड़ा में, वहां पर मीटिंग की वन अधिकारियों के साथ में। और अभी 15 से 20 मिनट पहले ही शफत अली खान शूटर और वन विभाग के अधिकारी, डीएफओ, आर्मी के 3 जवान सहित पुलिस जवान जंगल की तरफ गए हैं और अपनी पूरी तरह से प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इस पैंथर को पकड़ा जाए या मारा जाए। और यह भी बताया गया कि जिस तरह से बहराइच में भेड़ियों का आतंक था, तब भी शफत अली खान वहां पहुंचे थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई थी भेड़ियों के लिए। उसी तरह से यहाँ पर भी प्लानिंग की शुरुआत कर दी है। इसी वजह से वह जंगल की तरफ एक राउंड अप करने के लिए पहुंचे हैं। जी विपिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, वन विभाग की टीम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है शूट एट साइट का। इसको लेकर क्या कुछ अब तक काम किया गया है और क्या कहा जा रहा है वन विभाग की टीम की तरफ से? ये जो प्लान तैयार किया गया है, क्या इससे सफलता मिल पाएगी? जी बिल्कुल। जिस तरह से शूटेड साइट का ऑर्डर के बाद में जितने भी पुलिस कांस्टेबल थे, उनको भी एसएलआर थमा दी गई थी। जैसे जिस प्रकार से 12 टीमें बनाई थी, 12 टीमों में हर टीम के साथ 2 या 1 जवान थे जो एसएलआर के साथ में तैनात थे। अन्य लोगों के पास में कुल्हाड़ी और लाठी थी। इसके साथ आर्मी की टीम जो आई थी, वह भी गन पॉइंट पर तैनात रही थी, तो उसको देखकर ही मारने का प्रयास था, लेकिन सफलता नहीं मिली। और अब फिर से शफत अली खान पर पूरा भरोसा है कि भरोसा जता रहा है वन विभाग के, जिस तरह से पहले भी उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, उस तरह से इस ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा सके। जी शिवाजी।